समंदरी तूफान कराची से 370 किलोमीटर दूर, केटी बंदर से फासला 290 किलोमीटर रह गया। ठट्ठा जाती बदीन और सुजावल से टकराएगा। तूफान के गिर्द 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़, लहरें 30 फीट बुलंद। तूफान कल दोपहर केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। हॉक्स बे पर 30 फीट ऊंची लहरें। बिपरजॉय आने से पहले तूफानी बारिशें, केटी बंदर में तुगयानी, 3 गांव जेरे आब। सुजावल और मुल्हिका इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, कच्चे घर गिर गए। अहले इलाका शदीद परेशानी में इमदाद के मुंतजिर। ठट्ठा की साहली बस्ती में आंधी और बारिश के बाद गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहली गांव के साथ समंदर चढ़ना शुरू हो गया। बलूचिस्तान में भी समंदर बिफरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल। ठट्ठा, सुजावल और बदीन से 64,107 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। नकले मकानी की रिपोर्ट वजीर आला को पेश। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाक आर्मी का रात भर इनखला ऑपरेशन जारी रहा। 60,442 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाक बहरिया का क्रीक्स एरिया में ऑपरेशन माहीगीर महफूज मकाम पर मुंतकिल। रेंजर्स की शाह बंदर, सुजावल और ठट्ठा में राशन की तरसील, पीने का पानी, अशया खुरोनोश तकसीम की गई। तूफान से निपटने के लिए वजीर मौसमियाती तब्दीली की सरबराही में कमेटी बना दी। वजीर आजम का ट्वीट। शहबाज शरीफ कहते हैं कि साहली इलाकों के 50,000 से ज्यादा मकीनों को हिफाजती मकामात तक पहुंचाने की हिदायत कर दी है। कराची में किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारी कर ली है। शहरी रहमान कहती है कि तूफान कल 11 बजे टकराएगा। बिपरजॉय पाकिस्तान के साहली इलाकों को अपनी जद में ले चुका है। समंदरी तूफान से पहले कराची में गरज चमक के साथ वक्फे से तेज बारिश। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थले सेंट स्पिट रोड पर समंदर का पानी सड़क पर आ गया। इलाके में तेज हवाएं, हॉक्स बे पर ऊंची लहरें। तुगयानी के बायस मनोड़ा जाने वाला जमीनी रास्ता मुनकता, गाड़ियां फंस गईं। साहिल पर जाने पर पाबंदी। गिरफ्तार अफराद की तादाद 20 हो गई। मुआशी अबतरी इस कदर हो चुकी है कि अवाम का सांस लेना दुश्वार है। लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। हजारों अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में एतराफ। कहा, पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। सूद आमदन से ज्यादा है। रियल स्टेट में 500 अरब रुपए टैक्स नहीं दिया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। IMF ने बजट पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। वजीर ममलिकत बराए खजाना ने तस्लीम कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि IMF को बजट में अखराजात और टैक्सेस पर तशवीश है। अगर जरूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। मुज़ाकरात में डेडलॉक। 22 जून तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। शेल कंपनी का पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। स्टॉक मार्केट और SECCB को आगाह कर दिया। कंपनी को गुज़श्ता 3 क्वार्टर्स में 12 अरब से ज्यादा का नुकसान हो गया। कराची का किंग कौन होगा? मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन कल शेड्यूल। इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन तब्दील। आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। वजारत दाखिला का मेयर के इलेक्शन के लिए रेंजर्स की फराहमी की मंजूरी। बराह रास्त इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के लिए खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रजाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।